नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोना चांदी अपडेट्स के मंगलवार के इस धुआंधार एपिसोड में। दोस्तों, कल हमने आपसे जो कहा था आज बिल्कुल वही हुआ है। हमने कहा था कि कल बाजार खुलते ही गैप अप ओपनिंग होगी और चांदी में आग लग जाएगी। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि अभी 5 मिनट पहले अमेरिका से जो खबर आई है वो कल बुधवार को बाजार की दिशा तय करेगी। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप बताइए, अगर आपको आज 1 लाख रुपये निवेश करने हैं तो आप किस में निवेश करेंगे और क्यों? सबसे पहले बात करते हैं आज के भाव की। पहले बात करते हैं चांदी की। चांदी में आज लूट मच गई है। ओडिशा और दक्षिण के चेन्नई में आज चांदी 3,87,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, पटना, भोपाल, बेंगलोर में चांदी का भाव 3,70,000 रुपये प्रति किलो है और जम्मू में आज चांदी का भाव 3,80,000 रुपये प्रति किलो चल रहा है। पूरे भारत में औसतन चांदी का भाव 3,75,000 रुपये प्रति किलो है। सिल्वर ईटीएफ में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आज औसतन देखा जाए तो सिल्वर ईटीएफ में आज करीब 8 से 9% तक की तेजी देखने को मिली। खास बात यह है कि अगर आपने एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ या टाटा सिल्वर ईटीएफ चुना होता तो आज आपके निवेश में लगभग 9.5% से ज्यादा की मजबूती आ चुकी होती। यानी अगर आपने 1 लाख रुपये सिल्वर ईटीएफ में लगाए होते तो आज आपका निवेश बढ़कर लगभग 1,07,000 से 1,09,000 रुपये के बीच पहुंच चुका होता। अब बात करते हैं सोने की। आज पूरे भारत में 24 कैरेट सोने का भाव 1,63,000 रुपये के पार निकल गया है। चेन्नई में सोना सबसे महंगा 1,64,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इंदौर, दिल्ली और जम्मू में भाव 1,63,000 है। कोलकाता और मुंबई में भाव 1,63,600 रुपये के करीब है। अगर आप पूरे भारत में कहीं भी 10 ग्राम 24 कैरेट सोना लेने जाएंगे तो आपको 1,63,000 रुपये से कम में कहीं भी नहीं मिलेगा। गोल्ड ईटीएफ ने भी शानदार तेजी दिखाई है। आज लगभग सभी गोल्ड ईटीएफ में 2 से 3% तक की मजबूती देखने को मिली। खासतौर पर टाटा गोल्ड ईटीएफ, निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ और एक्सिस गोल्ड ईटीएफ तीनों में करीब 3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। अगर आपने 1 लाख रुपये गोल्ड ईटीएफ में निवेश किए होते तो आज आपका निवेश बढ़कर करीब 1,02,900 से 1,03,100 रुपये के आसपास पहुंच गया होता। दोस्तों, अब सुनिए वो खबर जिसने अभी अभी बाजार का मूड बदल दिया है। अभी तक बाजार को लग रहा था कि कल फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाएगा, लेकिन वॉल स्ट्रीट और किपलिंगर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यह तय हो गया है कि इस हफ्ते फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करने वाला है। बाजार का डेटा बता रहा है कि ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना 97.2% है। इसका मतलब है कि कल 28 जनवरी को ब्याज दरें 3.50 से 3.75% के बीच ही रहेंगी। कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, फेडरल रिजर्व ने 2025 के अंत में लगातार 3 बार ब्याज दरें घटाई थी। अब वो रुककर यह देखना चाहते हैं कि उन कटौतियों का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा है। दूसरा, अमेरिका में महंगाई अभी भी स्थिर बनी हुई है, इसलिए केंद्रीय बैंक को दरें घटाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अब अगली कटौती जून 2026 से पहले नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, असली खबर वो है जो जेरोम पॉवेल और डोनाल्ड ट्रंप के बीच चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी दिन जेरोम पॉवेल की जगह नए चेयरमैन का ऐलान कर सकते हैं। जेरोम पॉवेल का कार्यकाल 15 मई 2026 को खत्म हो रहा है, लेकिन ट्रंप उन्हें उससे पहले ही हटाना चाहते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेरोम पॉवेल से उनकी जांच और रिनोवेशन घोटाले पर तीखे सवाल पूछे जा सकते हैं। बाजार को डर है कि अगर पॉवेल ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो बाजार गिर सकता है। तो कल बुधवार 28 जनवरी को क्या होगा? दोस्तों, चूंकि कल ब्याज दरें नहीं घट रही हैं, इसलिए कल बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है। सोना और चांदी थोड़े नीचे आ सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए यह बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता है। जब सरकार और केंद्रीय बैंक आपस में लड़ते हैं तो निवेशक डरकर सोना ही खरीदते हैं। इसलिए कल अगर भाव गिरता है तो घबराए नहीं, वो खरीदारी का मौका होगा।
2026 में सोना 1,75,000 और चांदी 4 लाख जाने का रास्ता अभी भी खुला है। अगर आपको हमारी यह सटीक और सबसे तेज रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप जून तक इंतजार करेंगे। मिलते हैं कल लाइव अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।